हेलो एवरीवन। तो ये है आपके मैन मेड डिज़ास्टर का पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट है, यहाँ पे देखोगे आप क्या है, बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन मीन्स क्या होता है, बॉम्ब का फटना। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी बहुत बार ऐसा होता है कि रोड्स पे, पब्लिक प्लेसेस पे या ट्रांसपोर्ट वगैरह में, ट्रेन्स में ना, बसेस में क्या कर दिया जाता है, बॉम्ब्स रख दिए जाते हैं। या फिर क्या किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पे, कार बॉम्ब्स, मतलब कि कार में ही बॉम्ब रख के उसको वहाँ पे रख दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, फट जाए और उससे लोगों को क्या पहुँचे, हार्म पहुँचे। ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ जनरली द टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो ऐसा किया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल प्रूव हो सकता है। मैनी केसेस में आपको याद होगा कि पुलवामा अटैक जो हुआ था, तो इस टाइप की ही चीज़ की गई थी, वहाँ पे कार को ही एज अ बॉम्ब यूज़ किया गया था। ओके। फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स आर नेसेसरी। तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, चलिए वो देखते हैं। इफ़ सम पैकेट और थिंग इज़ फाउंड एंड अपीयर डाउटफुल दैन प्रॉपर टेक केयर शुड बी टेकन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जब भी आपको कोई पैकेट, कोई भी चीज़ ऐसी मिलती है जो कि आपको कैसी लग रही है, डाउटफुल लग रही है, जिसके आसपास कोई नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ लग रहा है कि ये ऐसे क्यों रखा गया है यहाँ पे, तो उसको आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए और प्रॉपरली केयरफुल रहना चाहिए, उसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है। मैटर शुड बी रिपोर्टेड टू द पुलिस इमीडिएटली। और जल्दी से जल्दी हो सके जितना क्या करना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। One should never go near a thing which arouses doubt and should not allow others also to do so। तो जब भी कोई चीज़ आपको कैसी लग रही है, डाउटफुल लग रही है, तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, साथ ही साथ दूसरों को भी ऐसा करने से रोकना चाहिए। Whenever one comes across any of such situation, police should be informed immediately। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन के से सामना होता है किसी का, उसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाना चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन वाला पॉइंट जो है आप समझ गए होंगे कि उसमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स जो हैं हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ जनरल ह्यूमन डिज़ास्टर, फायर, रोड एक्सीडेंट, एयर क्रैश एंड एपिडेमिक्स। तो देखोगे यहाँ पे फायर, अब फायर भी क्या है, ये भी मैन मेड डिज़ास्टर है। मतलब नेचुरली भी, यदि आप फॉरेस्ट फायर की बात करो तो वो नेचुरली भी हैपन हो सकता है, पर फायर जो है जनरली ह्यूमन एरर्स का ही एक क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो फायर इज़ वेरी डेंजरस। नंबर ऑफ डेथ कॉज्ड बाय फायर आर मच मोर दैन द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अदर कॉज बाय द whirlwinds, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा। तो फायर जो है वो बहुत ही डेंजरस होती है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना क्या होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो फायर के कारण होती हैं, जो कि कैसी हैं, नंबर ऑफ विंड विल, तूफ़ानों से, अर्थक्वेक से और फ्लड से होने वाली डेथ से कई टाइम्स क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। There are many reasons of occur fire, like electrical heaters, accident while cooking food, wiring, necked electrical wire, and short circuit, फायर इन द गार्बेज, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। तो आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर्स। ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी कभी घरों में, कोई चीज़, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो उसमें क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसका कारण भी आग लग सकती है। और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और कॉमन रीज़न हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि घरों की वायरिंग में भी बहुत ज़्यादा हमें क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। क्या हो सकता है, कुकिंग के टाइम पे सिलेंडर में यदि एक्सप्लोजन हो गया तो वो चीज़ें हो सकती है। नेकेड इलेक्ट्रिकल वायर्स के कारण, जैसे आपकी तारें जो हैं कहीं से खुली हुई हैं, उसके कारण हो सकता है। कचरे में रखे हुए कचरे में आग भड़क जाती है तो भी ये चीज़ें हैं। एंड एक्सप्लोजिव, यदि कोई चीज़ जो ऐसी है जो कि क्या है, फूटने लायक है, जो जल सकती है, जैसे क्रैकर्स वगैरह हैं, या फिर कुछ भी मटेरियल है जो हमने ऊपर में पढ़ा था, उसमें से भी कोई कारण हो सकता है फायर का। ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक फायर, घरेलू रूप से आग लगने को रोकने के लिए क्या क्या जो है हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए, वो देखते हैं। Some basic tips are as unders. Basic rules to prevent save from the fire and exit door should always be remembered and followed। तो क्या करना चाहिए हमें, कभी भी फायर की कंडीशन में खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, एग्जिट डोर को हमेशा, निकलने वाले रास्ते को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। डू नॉट कीप हाईली इनफ्लेमेबल मैटर इन द हाउसेज। कभी भी तेज़ी से जलने वाली चीज़ें या फिर वो चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आग पकड़ती हों, उनको घर में स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ऑलवेज कीप अ फायर एक्सटिंग्विशर एट होम एंड लर्न टू यूज़ इट एंड टीच इट टू अदर मेम्बर ऑफ फैमिली ऑल्सो। तो हमेशा घर में क्या होना चाहिए, फायर फाइटर जो एपरेटर आता है, जो सिलेंडर्स होते हैं जिसमें क्या की जा सकती है, आग जिससे बुझाई जा सकती है, वो घर में रखना चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, उसको
यूज़ कैसे करते हैं वो सारे फैमिली मेम्बर्स को सिखाना चाहिए। वैन यू गो आउट प्लीज़ स्विच ऑफ ऑल द गैस एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। तो जब भी घर से बाहर जाएं आप अपने गैस सिलेंडर का नॉब जो है वो बंद करना चाहिए हमेशा सिलेंडर से, एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को भी क्या करके जाना चाहिए, ऑफ़ करके जाना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ आपको ऑन कंडीशन में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट पुट सो मैनी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स इन वन सॉकेट। कभी कभी होता है कि एक क्या किया जाता है, एक ही सॉकेट में एक 3 पिन जो है लगा के उसमें कई सारे गैजेट्स जो हैं एक साइड प्लग इन कर दिए जाते हैं, तो ये जो है वो शॉर्ट सर्किट का बहुत बड़ा जो है रीज़न हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कीप मैच बॉक्सेस आउट द रीच ऑफ चिल्ड्रन एंड डू नॉट अलाउ एनी वन टू स्मोक इन द हाउस। माचिस जो है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए और किसी को भी घर में स्मोक करना अलाउ नहीं करना चाहिए। डू नॉट ब्लॉक द एंट्रेंस डोर ऑफ द हाउस एंड पुटिंग द अलमीरा और एनी फर्निश अगेंस्ट इट। तो घर का एंट्रेंस डोर जहाँ से आप आना जाना करते हो वहाँ पे कभी भी अलमीरा या कोई दूसरे टाइप का फर्नीचर रख के उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। ट्राई टू नो द रीज़न ऑफ फायर एंड टेक सुटेबल एक्शंस। तो फायर के रीजन्स को जानने की कोशिश करना चाहिए कि आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उनके लिए सुटेबल एक्शंस जो हैं वो भी आपको क्या करने चाहिए, पहले से ध्यान रखने चाहिए कि यदि ऐसी कंडीशन होती है तो हम ऐसा कर सकते हैं। इन केस ऑफ फायर कॉल द फायर ब्रिगेड इमीडिएटली, टेल दैम योर एड्रेस, टाइप ऑफ फायर एंड प्लेस। तो जब भी कभी ऐसा हो कि घर में आग लगी है या फिर कहीं भी आस पड़ोस में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नेबरहुड में कहीं पे भी ऐसा फायर केस जो है हुआ है, तो क्या करना चाहिए, जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। उनको अपना सही एड्रेस और कैसी फायर है, मतलब इनिशियल है, कम लगी है, ज़्यादा है, जो भी है वो, और प्लेस जो है उनको नोट कराना चाहिए। द पैसेजेस वेयर द स्मोक इज़ देयर, ट्राई टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड बिकॉज द स्मोक इज़ ऑलवेज लेस नियर द फ्लोर। तो स्मोक जो है, धुआं जो है वो हमेशा ज़मीन से ऊपर की ओर उड़ता है ना, ज़मीन से ऊपर की ओर को उड़ता है वो। तो क्या करना चाहिए, कभी भी जब बहुत ज़्यादा धुआं भर गया हो तो उस कंडीशन पे आपको घुटनों के बल या फिर बिल्कुल धीरे धीरे क्रॉल करते हुए फ्लोर्स के टच में रहते हुए निकलने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि यदि क्या है आप खड़े होकर भागने की कोशिश करोगे तो वो फायर जो है वो आपकी ब्रीदिंग के थ्रू अंदर जा सकता है और आइज़ के थ्रू जा सकता है, जिससे वो क्या कर सकता है, हार्म भी पहुंचा सकता है और आपको निकलने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देन है देयर शुड बी 2 एग्जिट डोर्स इन द हाउस। Do an exercise of going out from these doors twice in the year as per your plan। तो क्या करना चाहिए, घर में कम से कम निकलने के 2 रास्ते होने चाहिए, ताकि आपकी यदि एक एंट्रेंस किसी कारण से ब्लॉक हो गई है तो दूसरे से जाया जा सके, और उससे निकलने की प्रैक्टिस की। यदि कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो हम कैसे बच के निकलेंगे वो भी क्या करना चाहिए, कम से कम 2 ईयर में 2-3 बार आपको ट्राई करके देख लेना चाहिए। डू नॉट स्टोर इनफ्लेमेबल लिक्विड्स, गैस सिलेंडर्स एंड अदर सच रिस्की मटेरियल इन द हाउस। तो घर में जलने वाली चीज़ें, कैरोसिन, पेट्रोल है ना, गैस सिलेंडर्स और जो रिस्की मटेरियल है, जो एक्सप्लोजिव है, उनको ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो 2 टॉपिक्स हैं विच इज़ बॉम्ब एक्सप्लोजन एंड फायर, ये क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं।